Hello friends, we are going to learn about chapter 4th of planning, class 12th business study. So let's start. What is planning? Planning, think in advance what is to be done, when is to be done, and how it is to be done and by whom it should be done. Planning, think in advance, जो फ्यूचर्स में होने वाले हैं उसको अभी से सोचना कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किसके द्वारा करेंगे. इन सिंपल वर्ड इट मीन टू थिंक इन एडवांस what to be done, how its process in which a manager make the plan regarding how a business should run, plan to take the decision before taking any action. कोई भी एक्शन करने से पहले डिसीजन लेना और डिसीजन लेने से पहले सोचना कि प्लान करना कि हम क्या करेंगे, हमारे फंक्शंस क्या होंगे या हम किस मेथड से हम अपने वर्क को करेंगे, ये सब सोचना ही प्लानिंग होता है. पूरा प्लान करना कि हम आगे फ्यूचर में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, या हम फंड कहाँ से राइज करेंगे, यही सब सोचना, इसी को प्लानिंग कहते हैं. अब जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है, प्लानिंग इज द थिंकिंग प्रोसेस, द ऑर्गेनाइज्ड फोरसाइट, द वर्जन बेस्ड ऑन फैक्ट ऑफ एक्सपीरियंस दैट रिक्वायर्ड टू इंटेलिजेंट एक्शन. प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव. प्लानिंग फोकस करता है जो भी हम फ्यूचर में अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं उसे कैसे अचीव करें, उसी के लिए हम जो प्लान करते हैं उसी को हम प्लानिंग कहते हैं. तो आइए पढ़ते हैं फीचर्स या नेचर या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव. प्लानिंग स्टार्ट विद द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव. प्लानिंग स्टार्ट होता है ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइंड करके. वी कैन नॉट थिंक ऑफ प्लानिंग इन अब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव. हम प्लानिंग सोच ही नहीं सकते बिना ऑब्जेक्टिव के. जब ऑब्जेक्टिव होगा तभी हम प्लानिंग कर सकते हैं. आफ्टर सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव, जब हम अपने ऑब्जेक्टिव को सेट कर लेंगे तो उसके बाद हम डिसाइड करेंगे, प्लान करेंगे कि हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, कौन सा प्रोसीजर यूज़ करेंगे और कितने स्टेप, कौन कौन से स्टेप हम फॉलो करके हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं. यही प्लानिंग, इसी को प्लानिंग कहते हैं. जो मैनेजर प्लान करता है कि हम जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं या गोल्स हैं हम उसे कैसे अचीव करेंगे, उसे अचीव करने के लिए बेस्ट मेथड यूज़ करना, बेस्ट प्रोसीजर यूज़ करना, हम कहाँ से फंड राइज करेंगे, कौन कौन से अच्छे एम्प्लॉयज़ को हम अपने यहाँ जॉब देंगे. तो ये सब कुछ सोचना, प्लान करना, उसके अकॉर्डिंग वर्क करना, इसी को हम प्लानिंग कहते हैं. प्लानिंग इज़ अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है. नो अदर फंक्शन कैन बी एक्सिक्यूट बाय मैनेजर विदाउट परफॉर्मिंग प्लानिंग. बिना प्लानिंग के हम कोई भी और अदर फंक्शन हम एक्सिक्यूट ही नहीं कर सकते, स्टार्ट ही नहीं कर सकते. बिकॉज ऑब्जेक्टिव आर सेट अप इन प्लानिंग एंड अदर फंक्शन डिपेंड ऑन ऑब्जेक्टिव. हम ऑब्जेक्टिव सेट करते ही हम प्लानिंग हमें करना होता है कि हम जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव हैं हम उसे कैसे अचीव करेंगे. और हर उसके बाद जितने भी फंक्शन होते हैं, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वो सब ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होते हैं. तो जब हम ऑब्जेक्टिव करेंगे उसके बाद हमें प्लानिंग करना पड़ेगा कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करेंगे. तो इसीलिए प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है. परवेसिव, थर्ड फीचर्स है परवेसिव. प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट आल लेवल ऑफ मैनेजमेंट. प्लानिंग जो है वो हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे रिक्वायर्ड है, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो. प्लानिंग हर लेवल पे ज़रूरी है. ये एक फंक्शन, ये नहीं है कि हमें ये नहीं है कि रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमें प्लानिंग फॉलो, ये ज़रूरी है. बिना प्लानिंग के हम कोई भी फंक्शन कर ही नहीं सकते, इसीलिए प्लानिंग करना ज़रूरी है. प्लानिंग जो है वो मैनेजर के द्वारा किया जाता है एट एवरी लेवल. प्लान फॉर्म करना, ओवरऑल पॉलिसी बनाना, टास्क बनाना, और टॉप लेवल मैनेजर अपने डिपार्टमेंट मैनेजर्स को जो भी प्लान एंड पॉलिसी बनाते हैं वो अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट को बताते हैं और फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट उसके अकॉर्डिंग वो लोअर लेवल से वर्क करवाते हैं. अब फोर्थ फीचर्स है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक या फॉरवर्ड लुकिंग. प्लानिंग हम कब के लिए करते हैं? हमेशा फ्यूचर के लिए हम प्लानिंग करते हैं, तो इसीलिए वो फॉरवर्ड लुकिंग हो गया.
प्लानिंग ऑलवेज मीन लुकिंग अहेड और प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक फंक्शन। प्लानिंग हमेशा हम फ्यूचर के लिए करते हैं। प्लानिंग इज नेवर डन फॉर पास्ट। प्लानिंग हम कभी भी पास्ट के लिए नहीं करते कि जो चीज़ हो चुका हम उसके लिए प्लानिंग नहीं करेंगे। हम प्लानिंग जो आने वाले समय है उसमें हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। प्लानिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कभी भी नेवर एंडिंग फंक्शन नहीं है। प्लानिंग हम कभी भी, जब तक ऑर्गेनाइजेशन हमारा रन करता रहेगा, जब तक हमारा फॉर्म रन करता रहेगा, तब तक हम प्लानिंग करते रहेंगे। प्लानिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर हमने एक अच्छी ऑब्जेक्टिव सेट किया और हमने प्लान किया कि हम ऐसे ऐसे फंक्शन या मेथड ऐसे यूज़ करके हमने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया, देन उसके बाद हम न्यू ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, उसके लिए फिर हम प्लानिंग करेंगे। तो ये हमारा प्लानिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये चलता रहेगा। 6 इज प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। द प्लानिंग फंक्शन इज नीड ओनली व्हेन डिफरेंट अल्टरनेटिव आर अवेलेबल एंड वी हैव टू सेलेक्ट मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव। प्लानिंग हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास डिफरेंट टाइप के अल्टरनेटिव होंगे, मेथड होंगे, तो उसमें हम कोई एक बेस्ट मेथड यूज़ करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, तभी जाके हम प्लानिंग कर सकते हैं। प्लानिंग वी कैन नॉट इमेजिन प्लानिंग इज एब्सेंस ऑफ चॉइसिंग बिकॉज इन प्लानिंग फंक्शन मैनेजर इन्वॉल्व वेरियस अल्टरनेटिव। अगर आप सोचें कि प्लानिंग हम बिना किसी चॉइस के हम कर सकते तो कभी ये नहीं हो सकता। मैनेजर के पास बहुत डिफरेंट अल्टरनेटिव्स होते हैं, उसमें से एक बेस्ट अल्टरनेटिव वो चूज़ करता है, उसी को ही प्लानिंग करते हैं। 7th इज प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग एक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन कर सकता है। इट इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग इज मेंटल प्रोसेस विच रिक्वायर्ड हाई थिंक। प्लानिंग एक मेंटल प्रोसेस है और उसके लिए हमें हायर थिंकिंग की ज़रूरत है। एक अच्छे मैनेजर की ज़रूरत है जिसके अच्छी स्किल्स हो, जो अच्छी प्लानिंग कर सके। ये नहीं कि कोई भी आदमी आके प्लानिंग नहीं कर सकता। प्लानिंग करने के लिए एक अच्छे मेंटल पर्सन की ज़रूरत होती है। तो ये सारे फीचर्स हो गए। अब चलिए हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। तो प्लानिंग हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि हमें जो भी हमने ऑब्जेक्टिव या जो भी हमने गोल सेट किया है उसे हम उस गोल को कैसे अचीव करें, उसके लिए हमें प्लानिंग डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। प्लानिंग इज कंसर्न विथ प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन। प्लानिंग क्या है? जो प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन है, जो हुआ नहीं है लेकिन जो फ्यूचर्स में होने वाला है, उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं। तो ये प्री डिटरमाइंड कोर्स है, जो होने वाला नहीं उससे पहले ही हमें सोच के उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है, वही प्लानिंग होता है। इट प्रोवाइड द डायरेक्शन टू द एफर्ट ऑफ एम्प्लॉय। प्लानिंग में क्लीन व्हाट एम्प्लॉय हैव टू डू, हाउ टू डू। प्लानिंग क्लियर कर देता है कि एम्प्लॉय को क्या करना है और कैसे करना है। बाई स्टार्टिंग इन एडवांस हाउ वर्क हैज़ टू बी डन। प्लानिंग बताता है कि हम अपने एम्प्लॉय से कैसे काम लें। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर एक्शन। प्लानिंग जो हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है फॉर एक्शन के लिए। तो अब सेकंड इज प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। ऑब्जेक्टिव हैव टू फेस मेनी एंड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन एवरी डे। ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी कुछ भी इन्वायरमेंट चेंज हो सकता है, तो इसीलिए हम प्लानिंग हमें कभी भी रिस्क हो सकता है तो इसीलिए प्लानिंग हमें रिस्क को कम करता है। कि अगर जैसे कि हम अपने डिफरेंट इन्वायरमेंट के लिए हम अपने प्लानिंग पहले से किए रहते कि अगर ऐसा होगा या कभी कोई गवर्नमेंट चेंज हो गई तो अगर वो अपने प्लान्स को या अपने बदल दिए तो हम कैसे प्लानिंग करें कि अगर हमने जो भी प्रोजेक्ट किया है उसमें कोई भी दिक्कत ना आए। तो पहले से ही हम प्लानिंग करके चलते हैं कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो उसके लिए हम कैसे उसे हैंडल करेंगे। तो प्लानिंग रिस्क को कम करता है। प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। प्लानिंग क्या है? वो जो भी ओवरलैपिंग या वेस्टफुल एक्टिविटी है, जो भी जिससे हमें कोई भी फ़ायदा नहीं होगा फ्यूचर्स में, या वेस्ट ऑफ मटेरियल्स एक्टिविटी है जिससे कि हमें कोई भी फ्यूचर्स में फ़ायदा नहीं होगा, उसे रिड्यूस करता है। प्लानिंग जो है, जो भी हमें ऑब्जेक्टिव हमने सेट किया है, जो भी कोई मैनेजर ने ऑब्जेक्टिव
सेट किया है उसको जो अचीव करने के लिए जो जो मतलब वो पहले से सेट कर लेता है कि भाई हमें इतने 100 यूनिट हमें पर डे प्रोडक्ट बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, उसके लिए एम्प्लॉय चाहिए, उसके लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए, उसके लिए मशीन चाहिए। तो ये सब प्लानिंग में मैनेजर सोच लेता है कि ये वो सब अपने सारे मटेरियल को कलेक्ट कर लेता है, तो उसके बाद वो काम करता है, तो उसे कोई भी दिक्कत नहीं। अगर वो प्लान नहीं करता कि हमें कितने एम्प्लॉय चाहिए, कितना मटेरियल चाहिए, तो वो कैसे कर सकता। तो इसीलिए प्लानिंग रिड्यूस करता है ओवरलैपिंग को एंड वेस्टफुल एक्टिविटी को, जिससे कि हमें कोई भी फायदा ना हो। प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडिया, प्लानिंग जो है वो प्रमोट करता है इनोवेटिव आइडिया को। प्लानिंग रिक्वायर्ड हाई थिंकिंग एंड इट्स एन इंटेलिजेंट प्रोसेस, प्लानिंग जो है एक इंटेलिजेंट पर्सन ही कर सकता है। देयर इज अ ग्रेट स्कोप ऑफ फाइंडिंग बेटर आइडिया, प्लानिंग में हमें बेटर आइडिया या बेटर मेथड की ज़रूरत होता है, प्रोसीजर की ज़रूरत है, जिससे कि हम अपने जॉब को अच्छे इफेक्टिव एंड इफिशिएंट तरीके से परफॉर्म कर सके। प्लानिंग प्रोसेस फोकस मैनेजर टू थिंक डिफरेंटली एंड द फ्यूचर कंडीशन, फ्यूचर में जो जो कंडीशन आने वाली है उसके लिए हम अभी से प्रिपेयर हो सके, इसीलिए वो प्लानिंग करता है। तो प्लानिंग प्रमोट करता है इनोवेटिव आइडिया को। तो फिफ्थ इज प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग हेल्प द मैनेजर टू टेक वेरियस डिसीजन, प्लानिंग जो है हेल्प करता है मैनेजर को कि वो डिफरेंट डिसीजन ले सके। एज इन प्लानिंग गोल आर सेट इन एडवांस एंड प्रेडिक्शन आर मेड फॉर फ्यूचर, जैसे कि फ्यूचर्स के बारे में हम प्लान करते हैं, तो इसीलिए मैनेजर को हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, कि जो भी हमने ऑब्जेक्टिव या जो भी गोल हमने सेट किया है उसे कैसे पाने के लिए हम प्लानिंग करते हैं। तो वो एक मैनेजर ही डिसाइड करता है कि हम कौन सा मेथड या कौन सा प्रोसीजर, कौन सा टेक्निक यूज़ करेंगे, तो वो प्लानिंग ही हेल्प करता है उसको डिसीजन लेने में। तो चलिए अब पढ़ते हैं लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। प्लीज़ आप, अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी तो प्लीज़ ऐसे लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं जो आपके साथ पढ़ते हैं या कोचिंग में या स्कूल में, उनको ये वीडियो प्लीज़ शेयर करिएगा। अब चलिए पढ़ते हैं लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग लीड टू रिजिडिटी, वंस प्लान आर मेड टू डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, जो प्लान मन लगा के वंस प्लान आर मेड फॉर डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, प्लान जो हम बनाते हैं वो फ्यूचर के कोर्स ऑफ एक्शन के लिए हम प्लान बनाते हैं कि फ्यूचर्स में ऐसा होगा, तो उसके लिए हम अभी से प्लान बनाते हैं। द मैनेजर मे नॉट बी इन अ पोजिशन टू चेंज देम फॉलोइंग प्री डिसीजन प्लान व्हेन सर्कमस्टांसेस या चेंज मे नॉट बीइंग पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ, अगर जैसे कि हमने जो प्लान बनाया उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर्स में कुछ अलग चेंजेस आ गया, सर्कमस्टांसेस ऐसा हो गया कि वो प्लान हमारा नहीं काम कर रहा है, तो इसीलिए ये प्लानिंग यहाँ पे लिमिटेशन हो गया। क्योंकि प्लानिंग तो हम फ्यूचर्स को देख के करते हैं, और फ्यूचर में कब क्या हो जाएगा, कब कौन सी पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो हम कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, हमारे पास पुरानी टेक्नोलॉजी है, तो इसीलिए दिक्कत होती है। इसीलिए प्लानिंग यहाँ पे थोड़ी रिजिडिटी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। सेकेंड इज प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट, प्लानिंग जो है डायनेमिक इन्वायरमेंट में वर्क नहीं करता है उतनी अच्छे से। डायनेमिक इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होता है जिसमें कि बहुत सारे इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लीगल इन्वायरमेंट्स होते हैं, तो वो कभी भी सडनली उसमें चेंज आ जाता है, तब जाके वहाँ पे प्लानिंग अच्छे से वर्क नहीं कर सकता है। जैसे कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में कोई सरकार चेंज हो गई, तो वो न्यू सरकार जो आई तो वो अपनी न्यू पॉलिसी लाएगी, तो जो भी हमने प्लान बनाया तो वो पुरानी सरकार के रूल्स एंड रेगुलेशन या उसके ऑर्डर्स पे किया था, तो अब वो न्यू गवर्नमेंट आ गई, तो अब हमें प्रॉब्लम होगी। तो यही प्लानिंग डायनेमिक इन्वायरमेंट में नहीं वर्क करता है अच्छे से। जैसे कि हम जो टेक्निक उस टाइम थी, हमने उसके अकॉर्डिंग हमने प्लान एंड पॉलिसी, अब न्यू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गए, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ गए, तो हमें प्रॉब्लम होगी। तो चलिए पढ़ते हैं अब सेकंड, इट रिड्यूस क्रिएटिविटी।
With the planning, the manager for the organization start working rigidity and they become the blind follower of the plan only. जैसे कि क्रिएटिविटी को प्लानिंग एकदम खत्म, जैसे कि कोई भी मैनेजर प्लान करता है, पूरा प्लानिंग कर लिया कि हमें हमारी जो भी ऑब्जेक्टिव है उसे हम पाने के लिए कौन कौन सा टेक्निक यूज करेंगे, कौन सा मटेरियल यूज करेंगे, कौन सा प्लान यूज करेंगे, एवरीथिंग वो पूरा प्लान कर लेता है। तो वो एकदम आंख बंद करके उस प्लान को फॉलो करता है, उसमें कोई भी न्यू क्रिएटिविटी नहीं करता है कि हम कोई न्यू टेक्निक अगर अभी मार्केट में कोई न्यू टेक्निक आ गई तो इसे हम यूज़ करेंगे तो बहुत ही जल्दी हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेंगे। तो वो ये सब नहीं, जो भी प्लान उसने बनाया है उसी प्लान को वो फॉलो करता है, तो वो क्रिएटिविटी को ख़त्म कर देता है। फोर्थ इज प्लानिंग इन्वॉल्व हग कॉस्ट। Planning process involve lots of cost because it is a intellectual process of company need to hire a professional expert to carry on this process. Planning जो है वो बहुत ही हाई कॉस्ट, जैसे कि कोई भी प्लानिंग करने के लिए हम बाहर से एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस या कंपनी को एक अच्छे प्रोफेशनल एक्सपर्ट को हायर करते हैं जिसका फीस काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसीलिए वो कॉस्टली होता है, प्लानिंग कॉस्टली होता है प्रोसेस है। एंड इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग जो है वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, हमें प्लान करने के लिए टाइम चाहिए होता है, टेक अ लॉन्ग टाइम टू इनोवेट द अल्टरनेटिव एंड सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन। तो इसीलिए हमें प्लानिंग में टाइम लगता है, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ये इसका लिमिटेशन है। 6, प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस। प्लानिंग जो है वो गारंटी हमें नहीं देता है कि हम जो भी हमने प्लान किया है वो हमारा प्लान सक्सेस ही हो इन अ फ्यूचर। तो कोई गारंटी नहीं है, सक्सेस हो भी सकता है और सक्सेस नहीं भी हो सकता। जैसे कि फ्यूचर्स में कोई इन्वायरमेंट में चेंजेस आ गया तो वो प्लान काम नहीं करेगा, तो कोई गारंटी नहीं है कि जो भी हमने प्लान बनाया है वो सक्सेस हो। इसीलिए लोग एक प्लान नहीं बहुत सारे प्लान्स बनाते कि अगर एक प्लान फेल हो गया तो हम दूसरा प्लान से अपना वर्क करेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। अब इसके बचे हुए टॉपिक्स को हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय।